जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसकी अहमियत को जानेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितने सवाल जो है बनते हैं इससे। और 4.1 और 4.2 भी कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चैप्टर नंबर 4, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये चैप्टर मैं बता दूं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। और समझ लें कि आप काफ़ी सारा पेपर इससे आता है। इससे आई थिंक लॉन्ग भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं क्वेश्चंस। तो ये आप लोग पास पेपर में देखेंगे तो आप लोगों को बाखूबी अंदाज़ा होगा कि कितने सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कितने सवाल बनते हैं इससे, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंस बता रहा हूँ कि इससे सवाल जो है वो काफ़ी सारे सवाल इससे बनते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। ए पी, जी पी, एच पी क्या होता है, ए एस क्या होता है, ठीक है, एच एस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें, सारी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। जनरल टर्म फार्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। किस तरह से हम लोग सीक्वेंस निकालेंगे अगर हमें एक सीरीज़ दी हुई, एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो इसको चैप्टर को जो है वो बहुत डिटेल में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा PDF ये रहा, ठीक है भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4। अच्छा देखो भाई, सीक्वेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिए हैं 1 3 5 7 9 11। आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर देखो 1 3 5 7 9 11, दो दो के गैप्स, यानी कि 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया 5 आ गया, 5 में 2 प्लस किया 7 आ गया, 7 में 2 प्लस किया 9 आ गया, 9 में 2 प्लस किया 11 आ गया, ठीक है। ये सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, ये चलता रहेगा। सही है ना, ये चलता रहेगा, ये सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये क्या दी हुई है, ये एक दी हुई है सीक्वेंस, सही चलती रहेगी, ये सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है ना। तो देखो अब जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे एक, ठीक है। इसी तरह देखो सीरीज आ गया, या चलो इसकी और मिसाल ले लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ यार, मैं वन वन टू प्लस टू, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 प्लस हो रहा है ना इसमें, देखो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, 2 प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक कोई भी आपको नंबर दिया 1 3 7 9 12 13 16 18, देखो ये चीज़ जो है सीक्वेंस नहीं है। क्यों सीक्वेंस नहीं है? देखो पहले पहले जो है इसमें वो देखो 4 के 3 2 का ऐड हुआ, ठीक है। 2 के बाद इसमें 4 का ऐड हो गया, फिर 4 के बाद दोबारा 2 का ऐड हुआ, 2 के बाद 3 का ऐड हुआ, 3 के बाद 3 के बाद जो है वो 1 का ऐड हुआ, और उसके बाद फिर 3 का, फिर 2 का। इस तरह देखो कोई फिक्स नंबर नहीं, कभी 1 का 2 हो रहा है, कभी 2 का 3 हो रहा है, ठीक है। कभी 2 ऐड हो रहा है, कभी 3 ऐड हो रहा है, कभी 4 ऐड हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो ये फिक्स नंबर नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ये नहीं है नंबर। ये सीरीज जो है वो ये सीक्वेंस जो है वो परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है बात? अच्छा, ये बात भी आपने देखनी है कि ये जो है वो सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आपको यहाँ पर एक टर्म नहीं दी जाएगी, उसको मतलब बोलेंगे AN, ठीक है। अभी आप लोग समझ में आएगी AN क्या है। बेसिकली देखो ये AN का मतलब होता है कि लास्ट nth टर्म, यानी कि देखो हमें नहीं पता कि भाई ये सीरीज कब रुक रही है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब ये है कि इनफाइनाइट नंबर, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि गिनती चलती रहेगी, काउंटिंग चलती रहेगी। आपका जो काउंटिंग है वो रुकेगी नहीं, आपकी जो सीक्वेंस है वो ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, ठीक है, ऑनवर्ड्स है, ठीक है भाई। तो अब हमने सीरीज और सीक्वेंस देख लिया हमने। सीरीज़ क्या होता है भाई? सीरीज़ देखो वही चीज़ होती है, वही टर्म होती है। जैसे अगर आपने सीक्वेंस सही तरीके से समझ लिया तो आपके लिए सीरीज समझना मुश्किल बात नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16, देखो वही सीरीज चल रही, वही सीक्वेंस चलते हुए आ रही है। लेकिन देखो यहाँ पर कॉमा की जगह क्या होगा, सीरीज में हमेशा प्लस का साइन होगा, बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है। बाकी सारा काम वही होगा। और यहाँ पर भी क्या है भाई, सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, जब तक लास्ट टर्म नहीं दी होगी आपको। आई होप क्लियर हो गया आपको सीरीज और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म, यानी कि टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो आपको फॉर एग्जांपल एक सीरीज दी हुई है या सीक्वेंस दी हुई है। अच्छा ये बताओ ये क्या होगा? ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि सर ये एक हमारे पास सीक्वेंस है, उसमें कॉमा आया हुआ बीच में, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सीक्वेंस है एक। और अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, सीरीज है दी हुई है, ठीक है। तो देखो 1 3 5 7 9 11 13, हमें पता है कि यार एक प्रॉपर सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें देखो 2 का प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है ना।
तो अब देखो इसमें टर्म्स का मतलब क्या है, इसमें टर्म्स का मतलब ये है कि आपका जो है ना ये पहली टर्म हमेशा क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, फर्स्ट टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, ठीक है, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी, ये फिफ्थ टर्म होगी, ये सिक्स टर्म होगी, ये सेवन टर्म होगी, ठीक है। ट्रम्स, ये ट्रम्स का वर्ड जो है वो आपको बहुत दफ़ा देखोगे, ट्रम्स, ठीक है, ट्रम्स, इसको भूलना मत, ये ट्रम्स आप लोग बहुत दफ़ा सुनोगे यहाँ चैप्टर में, ट्रम्स ट्रम्स। अच्छा देखो क्या होता है, फर्स्ट टर्म की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा किससे होती है, ए से होती है। याद रखना मेरी बात, जब भी आप किसी भी सीरीज में या सीक्वेंस में ए लिखा देखो तो उसका मतलब क्या होगा, वो हमेशा क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, किसी भी सीरीज या सीक्वेंस की, ठीक है। ए क्या होगा, हमेशा फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। बाकी ए को जो है वो एम नहीं बोलेंगे या ए बोलेंगे, ठीक है। बेटर तो आप ये है कि आप इसको ए बोलो, ठीक है। और जो सेकंड टर्म होगी उसको क्या बोलोगे, ए टू बोलोगे, और थर्ड टर्म को ए थ्री बोलोगे, फोर्थ टर्म को ए फोर बोलोगे, फिफ्थ टर्म को ए फाइव बोलोगे, और सिमिलरली सो ऑन बोलते रहोगे, ठीक है। लेकिन हमें बस ये बात याद रखनी है कि हमेशा फर्स्ट टर्म लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलेंगे ए, ठीक है भाई, ए या ए वन, क्लियर है बात। यहाँ लिखा हुआ मैंने, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। एक हमारे पास जनरल टर्म होती है ए एन इज इक्वल टू टू एन। अच्छा अभी देखो ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ए पी जी पी एच पी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये चीज़ कैसे बन रही है, सही है बात। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको टर्म्स की, भाई टर्म्स क्या होती हैं, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए टू को क्या होती है, ए टू को सेकंड टर्म बोलते हैं, ए थ्री को हम लोग थर्ड टर्म बोलते हैं। बेसिकली हम लोग टर्म्स को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, ए से या टी से, ठीक है। अगर आप लोग कहीं लिखा देखो कि टी टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टी टू का मतलब क्या है, सेकंड टर्म है, यानी कि ये है थ्री है, थ्री है, थ्री, ठीक है, थ्री है, सही है बात। तो अगर टी थ्री लिखा देखो तो टी थ्री का मतलब क्या होगा, टी थ्री का मतलब होगा थर्ड टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो टी थ्री या ए थ्री, ठीक है, दोनों एक ही हैं, बराबर है, ठीक है। टी टू या ए टू बराबर है, ठीक है। टी वन या ए वन बराबर है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हम टर्म्स को जो है वो ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह आप ए लिखा देखोगे और कई जगह आप कैपिटल टी लिखा देखोगे, उसका मतलब भी क्या होगा, टर्म्स होगा, सही है भाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये बात तो कभी कभी टी दिया हुआ है, कभी कभी ए दिया हुआ है, तो ये बात मैंने अभी समझा दी आपको इसी में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो भाई मैंने एग्जांपल ली, चलो ये समझना ज़रूरी नहीं है, देखो बहुत इजी सी एग्जांपल है, आई होप इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी आप लोगों को। लेट कर लो, एक हमारे पास एक क्या दी हुई है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन चलता रहेगा, सही है। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये बताओ, फर्स्ट टर्म हमेशा होगी टू, यानी कि ए क्या होगा, ए क्या होगा, हमेशा आपका टू होगा, हमेशा नहीं होगा, इस सीक्वेंस में आपके पास ए टू है, ठीक है, ए या टी आपके पास टू है, सही है। तो देखो इसकी जो जनरल टर्म होगी, जनरल टर्म फार्मूला होगा वो होगा ए एन इज इक्वल्स टू टू एन, ये बनाया जाता है, ये सेम नहीं होता, हर सीरीज हर सीक्वेंस का फार्मूला अलग होता है, जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। ये कैसे बनाया, देखो ये ऐसे बनाया कि आप लोग गौर करो कि भाई देखो ए एन क्या है भाई, ए एन मतलब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल, ये बात देखो कि अगर इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच टर्म्स हैं। अगर आपसे बोला जाए कि यार ये पांच टर्म तो पता है आपको, अगर आपसे बोला जाए यार कि मुझे निकाल के दो कि ए फिफ्टी क्या होगा, यानी कि फिफ्टी टर्म कौन सी होगी इसमें, पांच टर्म तो दी हुई है इसमें, तो फिफ्टी टर्म क्या होगी, मुझे ये बताओ ज़रा। तो आप लोग क्या गिनोगे थोड़ी यार, 12 14 16 18 20 24 28, चलो 50 तक फिर भी गिन लो। अगर आपसे कोई बोले यार 505 टर्म बताओ या 550 टर्म बताओ, क्या करोगे फिर, ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, यार इतना कैलकुलेट कौन करेगा। तो इसके लिए बनाए जाते हैं हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला होते हैं, हम बस वैल्यू जो है जनरल टर्म फार्मूला में रखते हैं और हमारा जो आंसर है वो निकल आता है, ठीक है। अच्छा अब जनरल टर्म फार्मूला भी जो है ना, ज़ाहिर बात है बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो याद करो, ये जनरल टर्म फार्मूला जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एच पी जी पी ए पी का जो फार्मूला वो फिक्स होता है, उसमें आपने बस वही पुट करना होता है, आपका आंसर सेम आता है, सही है। तो देखो भाई क्या होता है, बेसिकली हमने फार्मूला कैसे बनाया, ए एन, क्योंकि हमें ए एन टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है, इज इक्वल्स टू टू एन, टू एन मतलब देखो ये इसमें देखो कितने का इजाफा हो रहा है, टू टू का इजाफा हो रहा है, सब में टू टू का इजाफा हो रहा है, इसमें टू का इजाफा हो रहा है, इसमें टू का इजाफा हो रहा है, इसमें टू का इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला भाई, टू और एन बोल दिया, एन क्या है मतलब, एन वन यानी कि नंबर, ये नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं भी आ रही तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये आप लोग APGP पे समझ लोगे इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप लोगों ने देखा है ना कि काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर मैं बात करूँ, देखो इसने तो मुझे बोल दिया कि भाई ए एन इज इक्वल टू 2n निकालना है, ठीक है। ए एन, सॉरी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू 2n फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई आप जो है वो इसकी पाँचवीं टर्म निकालो, पाँचवीं टर्म निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो हमें तो पता है पाँचवीं टर्म क्या है, 10, लेकिन हम फिर भी चेक करने निकालते हैं कि 10 आ रही है या नहीं आ रही है हमारी टर्म पाँचवीं। ए एन इज इक्वल्स टू 2 और एन की क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालनी है ना हमें, फिफ्थ टर्म निकालनी है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन की जगह पे, इधर भी क्या आ जाएगा एन की जगह पे, इधर भी एन की जगह पे 5 आ जाएगा, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। ए फाइव इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10। तो हमें पता लग गया कि भाई फिफ्थ टर्म पे हमारे पास 10 है, और वाकई में देखो हमारे पास फिफ्थ टर्म में क्या है, 10 है, सही है। तो इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से देखा जाता है, सही हो गई बात। अच्छा, अब मान लो कि हमें निकालनी है 35th टर्म, ठीक है। 35th टर्म निकालनी है हमें, तो क्या करोगे भाई, ए फॉर्मूला क्या था, ए एन एन, एन मतलब यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, आपने कितनी टर्म्स निकालनी है, 35th टर्म्स निकालनी है हमें। तो 35th इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, 2n, 2, और एन की जगह आ जाएगा 35, क्योंकि हम लोग एन टर्म निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी हुई 35, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 35 टू का क्या होता है भाई, 70 होता है। तो हमारी जो 35th टर्म होगी वो क्या होगी, 70 होगी। चाहो तो आप कर लेना कैलकुलेट, ठीक है, चाहो तो आप कर लेना कैलकुलेट। ये फिफ्थ टर्म है, इस तरह 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो 35th टर्म होगी वो हमारी वो कौन सी होगी, 70 होगी, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमारी 10 है, तो 35th टर्म हमारी कौन सी होगी, 70 होगी, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग जो है वो जनरल टर्म की मदद से जो है वो हम क्या करते हैं भाई, किसी भी टर्म्स को बआसानी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ समझाई है, अभी मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफिंग कर दी सही तरीके से, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने ये बताया हुआ कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 क्या होते हैं, सही है, सारे नंबर्स बता दिए आपको। T1 क्या होता है, A1 जैसा होता है, T1 लिखो या A1 लिखो, ये ठीक है। अच्छा, ये 4n+1, ये भी देखो जिस तरह हमने ये बनाई थी, ये 2n बनाई थी, फिर हमने 4n+1 बनाई है, लेकिन अभी ये आपके काम की नहीं है। अभी आप ज़रा आगे आओगे तो ये चीज़ आप फिर पढ़ लोगे दोबारा से, सही है, तो अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप जो मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ देख लो, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में क्या है भाई, हमारे पास सीक्वेंस की टाइप्स होती हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, सिमेट्रिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक सीक्वेंस। अच्छा भाई, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है। आप अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलो या एपी बोलो, आगे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड सुनोगे, एपी का वर्ड सुनोगे, मैंने शुरू में बोला भी था, एपी पढ़ोगे आप। तो अरिथमेटिक तो ये हो गया अरिथमेटिक, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन की मैं स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ पे, प्रोग्रेशन, ठीक है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों सिमिलर चीज़ होती हैं। बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक सीक्वेंस दी होती है 2 4 6 8 10 12 14 16, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस दी हुई, सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है, डेफिनेटली सीक्वेंस है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। बोथ आर सेम, मैं फिर कह रहा हूँ, बोथ आर सेम, अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा यार ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी हुई है, तो देखो अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक ख़ास निशानी ये होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक ख़ास निशानी ये होती है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स ये होती हैं कि 2 और 4, मैं बोलता हूँ भाई ये चीज़, ये टर्म्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव हैं, दोनों साथ लिखी हुई हैं। 6 और 8 क्या है, कंसेक्यूटिव है। 10 और 12 क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। 14 15 क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है। आप मैं बोलो भाई 8 और 14 कंसेक्यूटिव टर्म है, नहीं, ये कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साथ नहीं लिखी हुई, साथ जो होती हैं वो होती हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है।
अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान ये होती है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। 8 में 6 माइनस कर दो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। 12 में 10 माइनस कर दो क्या आंसर आएगा? इसका भी 2 आएगा। 16 में से 14 माइनस कर दो उसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। किसमें? अरिथमेटिक सीक्वेंस में। ये निशानी है किसकी? अरिथमेटिक सीक्वेंस की या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आपके पास कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीक्वेंस हो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गई 1 3 5, सही है, 7 9, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास एक सीरीज सीक्वेंस दी हुई है। इसका भी भाई क्या है? 3 में से 1 माइनस करा कितना? 2। 5 में 3 माइनस किया फिर भी 2। 7 में 5 माइनस किया फिर भी 2। 9 में 7 माइनस किया फिर भी 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, मीन्स 2। सही है ना? तो ऐसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्या पहचान होती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान ये होती है, कॉमन रेशो होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 को डिवाइड बाय 2 करूँ, 6 डिवाइड बाय 6/2 होगा तो क्या होगा भाई? 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। इसका जो रेशो आया वो क्या आया? 3 आया। तो 18 और 16 को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसका क्या आएगा भाई? इसका भी 3 आएगा, है ना। 54 और 18 में करूँ तो उसका भी ज़ाहिर बात है 3 आएगा, क्योंकि 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा क्या होता है भाई? 36 होता है, और 18 3 ज़ा क्या होता है? 54 होता है। सही है। तो इसका भी क्या आएगा भाई? 3 आएगा। तो आप देख सकते हो कॉमन रेशो। रेशो क्या होता है भाई? डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको हम लोग रेशो बोलते हैं। क्या आप लोगों को बताइए होगा ये बात? तो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ जाए, तो ये कॉमन, सॉरी डिफरेंस नहीं, रेशो। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो आ जाए आपके पास सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ये कौन सी सीक्वेंस दी हुई है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ये आइडेंटिटी है। जो आपका रेशो होगा कॉमन, जो आपका रेशो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। क्लियर हुई बात? तो जहाँ पे आपको कोई भी सीक्वेंस दी जा सकती है, आपने पहचानना होगा कि आपको कौन सीक्वेंस दी हुई है, ज्योमेट्रिक है या अर्थमेटिक है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ट्रिक बताई है कैसे करना है, ठीक है। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? हार्मोनिक सीक्वेंस बहुत ईजी होता है। अच्छा, जो आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। हार्मोनिक सीक्वेंस या HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। GP या GS, सही है। ये बात मत भूलना, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही जैसा होता है, एक ही वर्ड होता है। इसको हम लोग HP बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक सीक्वेंस आपको बताया क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल होता है किसका? अरिथमेटिक सीक्वेंस का। फॉर एग्जाम्पल 1/5 है, तो इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगा? 5, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल। 10 है तो 1/10 है तो 10 हो जाएगा। 15 है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया तो क्या बन जाएगा? हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाएगा, सही है ना। तो क्या होगा भाई? ये क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है, सही है, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल्स देखोगे, कुछ क्वेश्चंस देखोगे इसके, तो और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी दिमाग में कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे, देखोगे इसको सॉल्व होते हुए, तो इंशाल्लाह सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह जो है ना, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। ये पेपर में नहीं आते, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कहानी क्या हो रही है, ठीक है। फाइनल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है आप लोगों को डायरेक्ट उस पर ले जाऊँ, क्या कहते हैं, मेन एक्सेप्ट ले जाऊँ। वो कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बिला वजह लेक्चर लंबा ना करें, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक लाइन के आंसर हैं, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो कहानी स्टार्ट है, ठीक है भाई, मेन कहानी स्टार्ट है यहाँ से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अभी बताया आपको मैंने ऊपर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस दोनों की बात होती है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की, किस तरह से सॉल्व करना है इसको।
अच्छा भाई, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई अगर इसको छुपा दो ना, इस वर्ड को छुपा दो, तो आप खुद बताओगे कि यार अदीब भाई ये जो है ना, ये क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें। कैसे पता? इस ऐसे पता कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग होप सो आप लोगों को नहीं पता हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है भाई, साथ वाले टर्म्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। देखो 10 में से 5 माइनस करोगे तो, अच्छा 5 में 10 माइनस मत कर देना, ठीक है। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो ये बताया है यहाँ पे, ठीक है। डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि जो आपकी टर्म टू है उसमें से माइनस कर दो टर्म वन को, है ना। पढ़ा था ना हमने, ये T2 होगी, ये T3 होगी, ये T4 होगी, T5 होगी, T6 होगी, T7 होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टी से हम लोग बी रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स को, टी से भी करते हैं और ए से भी करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप कहीं जगह ये भी लिखा देखोगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं, वो भी ठीक लिखा हुआ है। तो T2 माइनस T1, टी टर्म टू ये है और टर्म वन ये है। 10 माइनस 5, 5 आएगा। 15 माइनस 10, 5 आएगा। 20 माइनस 15, 5 आएगा, ठीक है ना। तो इन सबका डिफरेंस जो है वो सेम है, क्या है डिफरेंस, 5 है। आप लोग इसको फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल रहे हो यार, मज़ा आ रहा है बड़ा, कि भाई इसमें जब माइनस किया तो 5 आ गया। बास क्वेश्चन आप ऐसे होगी जिसमें आपके पास सीरीज सीक्वेंस दी होगी 1.3, 2.5, ठीक है। तो उसमें फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूले से। 2.5 में अगर 1.3 माइनस करूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आगे अगर मैं 3.6 बोलूँ तो 3.6 को अगर आप 2.5 से माइनस करो तो क्या डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर आप उसमें जो है थोड़ा सा वो होते हो। तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखना है कि डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। टर्म टू को जो है वो टर्म वन से माइनस कर दो, तो आपके पास जो है पता लग जाएगा आपका डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है पूरे सीक्वेंस का, तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है भाई, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। और अच्छा, अब ये आपने याद रखनी है, बाकी सारी जनरल टर्म्स भूल जाओ, ये याद करो अरिथमेटिक सीक्वेंस की अभी के लिए, ठीक है। आगे फिर जीबी पढ़ेंगे तो जीबी के लिए याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म फॉर्मूला ये होता है, ए एन या टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है बेटा। ये वो फॉर्मूला है, असल में जनरल टर्म फॉर्मूला इसलिए बनाया जाता है कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जब हमने ये क्वेश्चन किए थे, कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन किया था, ये जब आपसे बोला गया था कि यार 35 टर्म निकालो, तो आपने देखो गिना नहीं, आपने ये नहीं बोला यार 12, 14, 16, 18, 20, आपने ये नहीं कहा। आपने जब सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला लगाया जनरल टर्म का, और आपने जो है वो 35 टर्म निकाली, जो थी 70। टाइम बच गया हमारा। तो इसी तरह जो है वो बनाया जाता है, आपको जनरल टर्म फॉर्मूला दिए जाते हैं आपको, ताकि आप वैल्यू टाइम जो है बचाने के लिए जो है वो जल्दी से अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, ठीक है, सीक्वेंस की या सीरीज़ की, ठीक है भाई। अच्छा, अब टी एन आपको पता है फॉर्मूला है जनरल टर्म का, टी एन है, रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल टर्म को, इज इक्वल्स टू ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास, प्लस एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आप सवाल में आ जाएगा भाई 100 टर्म्स निकालो, ये 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 टर्म्स दी हुई, तो 100 टर्म्स कौन सी होगी। तो 100 टर्म्स निकालने के लिए आप एन की जगह पुट करोगे, आप एन की जगह पुट करोगे 100, ठीक है ना। 100 टर्म्स दी हो, इस एन की जगह क्या पुट करोगे, आपके एन की जगह भी 100 पुट करोगे। समझ में आ रही है बात। -1 डी पता है आपको, डी क्या है भाई, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं इसमें, ठीक है। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, सही है। तो इस तरह से, तो यहाँ मैंने आपको बताया भी है भाई, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोजिशन इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब ये नीचे के सम मोर टर्म्स फॉर्मूलाज क्या है, ये इसी का शॉर्ट वर्जन है, ये इसी का शॉर्ट वर्जन है। इससे आप और जल्दी जो है वो किसी भी वैल्यू को, अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, ठीक है। बहुत आसान है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक है, इंशाल्लाह समझ जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आपने बस ये याद रखना है, शुरू की दो याद रखनी है, ठीक है। आपने T1 बराबर है ए के, जो कि पता है आपका भाई टर्म वन है, और जो बराबर होगी ए के, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, बात यही है। T2 क्या होगा, T2 क्या होगा, T2 होगा हमारे पास ए प्लस डी। T2 क्या रखना है आपने बस हमेशा,
T2 क्या होगा, हमेशा A प्लस डी होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अभी आप बाकी समझोगे ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा यार ये किस तरह से होगा। देखो अब अगर T3 आ जाए, अगर आपके पास T3 आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है भाई T3, ठीक है, T3 टर्म 3 निकालनी है हमें। टर्म 3 का फॉर्मूला बनाओगे आप लोग, ए तो ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब जो आपकी टर्म होगी यानी कि तीसरी टर्म होगी तो उससे एक कम कर दो और उसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 2D। सिंपल बन गया टी सी का फॉर्मूला। अगर एग्जाम में आ जाएगा भाई T6 निकालें तो T6 फॉर्मूला क्या होगा, T6 तो हमें निकालना है, T6 इज इक्वल्स टू ए, ऐसे ही आ जाएगा ए प्लस, अच्छा 6 है तो एक कम क्या होगा 5 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डी के साथ। तो ये बन गया भाई T6 का फॉर्मूला, देख सकते हैं यहाँ पर यही होगा T6 फॉर्मूला, ए प्लस 5D। कैसे आसान है। अगर आपके पास आ जाए भाई T56 निकालें तो आप क्या बोलोगे भाई, T56 इज इक्वल्स टू ए प्लस, हाँ भाई 56 से पहले टर्म क्या होगी 55 होगी, और 55 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, डी के साथ, ठीक है। आपको डी पता होगा डेफिनेटली, आप निकाल के आ चुके होगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉमन डिफरेंस निकालोगे सीक्वेंस का, और ये भी पता होगा फर्स्ट टर्म होती है ए हमारे पास, तो ये पता होगा, ये पता होगा, आप बस मल्टीप्लाई करके T56 टर्म निकाल लोगे, ठीक है, 56 टर्म निकाल लोगे सीक्वेंस की। सही है भाई, तो आप अपने पास करके बताना है, छोटा सा आपका टास्क है कि 96 टर्म क्या होगी एक सीक्वेंस की। सीक्वेंस का दी हुई है भाई, सीक्वेंस ये दी हुई है, सीक्वेंस ये दी, ठीक है। तो आपने इसकी 96 टर्म निकाल ली अपने पास जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ मैंने बताया हुआ भी हिंट के लिए कि भाई अगर T96 निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस एक कम कर दो 95 और डी हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, आसान है, ईजी है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है भाई, बहुत हल्का है। सही है भाई, ये चीज़ें थी हमारी 4.1 में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी हमारी, इसको हम देख भी लेते हैं। 4.1 में और कुछ भी खास नहीं है पेपर के हवाले से। सही है भाई, ये जो हमें कॉन्सेप्ट बताएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप आपका आगे का जो सफ़र है चैप्टर नंबर 4 का वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन बात सारी वही है कि अगर जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी आप लोग फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। 4.2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 4.2 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, पूरी नहीं कराई यार, ये बात एग्जाम में पूरी नहीं आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, जो क्या बोल रहे हैं, इफ़ A/A 1/A 1/B 1/C आर इन AP, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है, क्या है ये AP है, ठीक है। उसने आपने आपने नहीं पहचानना कि भाई AP है GP, उसने खुद बोल दिया कि भाई ये AP है। शो दैट A प्लस सी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन C माइनस ए। आपने प्रूफ करना है कि A प्लस सी डिवाइड बाई A माइनस बी बराबर है इस टर्म के, ठीक है। तो क्या करो, क्या बोलोगे भाई, गिवन सीक्वेंस, आपको गिवन सीक्वेंस दी हुई है, ये भी क्या आपको पता है सीक्वेंस क्या होती है, कॉमा है वह जो सीक्वेंस है 1/A 1/B 1/C टू शो दैट। अच्छा, ये B इज इक्वल टू 2AC, सवाल गलत लिखा है क्या, अच्छा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 9 लिखना था क्वेश्चन में, ना लिख दिया। शो दैट बी, ये शो करना है कि B बराबर है 2AB के और A प्लस सी के, ठीक है। हम लोग यहाँ चले गए, सवाल थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, तो देख लेगा आप लोग खुद से, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें B इज इक्वल्स टू 2AC A प्लस सी, सही, ये प्रूफ करना है। देखो भाई कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें छोटी सी आप लोग टेक्निक यूज़ करोगे, वो टेक्निक क्या होगी, टेक्निक बता दूँ आपको क्या होगी। देखो यहाँ देखोगे जब ये भाई 1/A 1/B 1/C ये हमारी क्या है, एक सीक्वेंस है। आप लोगों को पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है भाई, क्या होता है, D1 होता है ना, यानी कि D होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका निकालूं क्या, डिफरेंस, ठीक है, इसका क्या निकालूं डिफरेंस, अभी D1 छोड़ दो, अभी D1 नहीं बोलो, ठीक है ना, अभी D2 बोलो। इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ठीक है, और इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो दो डिफरेंस हो गए, दो डिफरेंस हो गए ना। क्योंकि देखो AP दिया हुआ है आपको, ज़ाहिर बात है AP है, और AP में बताते हैं कि भाई जो डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना, डिफरेंस बराबर होते हैं। तो बराबर का मतलब देखो क्या है, देखो दो डिफरेंस आ गए, अब मैं इसको आइडेंटिटी के लिए क्या बोल लूँगा भाई, ये D1 है और ये क्या है D2 है, सही है।
और आपको पता है कि एपी के अंदर जो है वो हमारे डिफरेंस जो है वो सेम होते हैं, सेम या बराबर होते हैं, ठीक है, सेम या बराबर होते हैं, या आप बोल सकते हो, पता है आपको, पीछे पढ़ कर आए हो, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो मैं अब बोल सकता हूँ कि भाई D1 बराबर है किसके, D2 के बराबर है, ठीक है, D1 बराबर है D2 के, ठीक है, यानी कि जो इसका डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस इसका भी होगा, सही है, जो डिफरेंस D1 आएगा वही डिफरेंस D2 ही होगा, पर पढ़ा है ना पीछे हमने, डिफरेंस सेम होगा AP में, ठीक है। तो D1 क्या है हमारे पास, D1 है, हम लोग D1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा बेसिकली यहाँ फॉर्मूला लिखा है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यानी कि T2 माइनस T1, D1 का क्या होगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1, और ये टर्म 3 है, इसको इसमें से माइनस करेंगे ना कि इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये टर्म 3 है, ऑब्वियसली बात है, टर्म 3 है, टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिकली फॉर्मूला लिखा है T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 क्या है हमारे पास, 1/b माइनस 1/a फ्रॉम 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू T3 क्या है, 1/c माइनस 1/b, ठीक है, क्लियर है बात। दो फ्रैक्शंस, उनके दरमियान प्लस माइनस साइन क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है, पता है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, माइनस का 1/b था, इक्वल टू इस तरफ ले गया, क्या हो गया, प्लस का 1/b, और क्यों किया, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर है सेम हो जाए एक तरफ के, और 1/c ऐसे ही रहा, माइनस का 1/a वहाँ ले जाओ इक्वल टू किस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये होने को, ठीक है। आप लोगों को इसमें में आसानी होगी, इसमें डिनोमीटर सेम है, एक बार लिखो और ऊपर के नंबर प्लस करा दो, 1 + 1 2 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर डिनोमीटर सेम नहीं है, तो यहाँ पर एलसीएम कैसे जाएगा, दो डिनोमीटर्स को आपने मल्टीप्लाई करा दिया, ए सी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A1 ज़ा A, C1 ज़ा C, ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, आप लोगों में एलसीएम में मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी आप लोगों को एलसीएम दिखा रहा हूँ, शायद मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से होगा। देखो दो डिनोमीटर्स हैं, दो डिनोमीटर्स हैं, ठीक है, सेम नहीं है, तो क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कराओ, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, A1 सा A हो जाएगा, प्लस C1 सी, बात खत्म, या तो इस तरह भी देख लो कि भाई यहाँ पे क्या है, C है, और आपको जो मेन एलसीएम वो क्या है, AC है, तो क्या मिसिंग है, A मिसिंग है, A लिख दिया, प्लस अब इस वाले फ्रैक्शन में आपके पास A है, और आपका जो मेन एलसीएम है वो क्या है, AC है, तो क्या मिसिंग है, C मिसिंग है, मिसिंग है तो हमने मिसिंग लेटर लिख दिया, सी, A प्लस C ओवर C। तो एलसीएम देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके को चुनो, और लेकिन एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है, एलसीएम आपका आना चाहिए। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए जो है नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे 1/5 ले लो, कुछ भी 1/6 ले लो, प्लस 1/7 ले लो, ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हो आप अपनी आसानी के लिए, ठीक है, यहाँ 1/3 ले लो, 5 ले लो, भाई एलसीएम तो आना चाहिए आप लोगों को यार, तो एलसीएम में मैं क्या वीडियो लंबी करूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, A प्लस सी डिवाइड बाई ए सी हो गया, ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बी यहाँ पर, अच्छा हमें क्या करना है, हमें इसको ये बनाना है ना, ऐसे क्वेश्चन को क्या बनाना है, बी इज इक्वल्स टू 2AC A प्लस सी, तो हमें बी को अकेला करना है सबसे पहले, तो पहले क्या करूँगा मैं, पहले मैं ये करूँगा कि इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आप देख रहे हो कि मुझे बी नीचे नहीं चाहिए, मुझे बी कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, यहाँ देखो ना बी कहाँ है, बी ऊपर है, यानी कि बी के नीचे बी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, इसको पलट दो, B/2 हो जाएगा, इसको जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, सारी बात है, मैथ्स का रूल है, जो काम यहाँ करोगे वही काम यहाँ करोगे, ठीक है, जो चीज़ बड़े बच्चों को दिलाओगे वो चीज़ छोटे बच्चों को भी दिलाओगे, ठीक है। तो B/2 इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई A प्लस सी, तो 2 यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा AC के साथ, तो ये हो जाएगा 2AC डिवाइड बाई A प्लस सी, और B यहाँ पे आ गया एज, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, वो आपने खुद करना है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये एक AP दी हुई है और आपको ये प्रूव करना है, A प्लस सी डिवाइड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी C माइनस A, ठीक है ना, ये प्रूव करना है आप लोगों ने, आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है भाई। तो 4.1 से इतना ही था, तो 4.2 की तरफ चर्चा बढ़ते हैं। अच्छा 4.3, अच्छा 4.2 ही कर रहे थे हम लोग ना, 4.2 ही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये ठीक, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है नंबर, अच्छा ये मेरे ख्याल में पास्ट पेपर से लिया है मैंने, पास्ट पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ये बेसिकली एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, हाँ सही है। तो देखते हैं कैसे होगा भाई, कह रहे हैं फाइंड द 13th टर्म ऑफ एन AP
ठीक है। वेयर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर 3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली आल्सो राइट इट्स 4 टर्म्स। भाई बहुत आसान टर्म कर दिया उसने बोल दिया कि भाई फाइंड द 13 टर्म। आपको अब ना समझ भी आसानी से आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, अगर आपको ए पी जी पी समझ में आ गया कि भाई ए पी क्या होता है, जी पी क्या होता है, ए पी सॉरी जी पी भी पढ़ाया नहीं मैंने, किस तरह कॉमन किस तरह हम लोग जनरल टर्म्स निकालते हैं। तो देखो फाइंड द 13 टर्म ऑफ एन ए पी, 13 टर्म फाइंड करनी है, 13 टर्म ऑफ एन ए पी वेयर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर 3। मतलब उसने ये बता दिया कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 होगी। फर्स्ट टर्म किससे करते हैं, ए से करते हैं या T1 से करते हैं, सही है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 होगी और -4 रिस्पेक्टिवली। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, -4 होगा। तो कॉमन डिफरेंस को डी से हम लोग बोलते हैं, तो क्या हो गया भाई, -4 हो गया। क्या निकालना है, D13 निकालना है। आप लोगों को पता है, अच्छा हमारे पास जो फॉर्मूला था टर्म निकालने का वो ये भी तो पढ़ा था हमने, ठीक है। वो दूसरा वाला पढ़ा था हमने, वो तो शॉर्ट टर्म फॉर्मूला था, लेकिन मेन टर्म तो फॉर्मूला यही है। आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, डी आएगा यहाँ पे, खाली एक मिनट दो। तो टी एन हमें क्या, एन की क्या आ जाएगा, 13 टर्म निकाली ना हमें, तो 13 टर्म आ जाएगी यहाँ पे। ए क्या है, 3 है, प्लस 30, एन की क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा -1, और डी क्या है हमारा, -4 है। टी 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 -1 12, और -4 एज आ जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 4 48, और 3 -48 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 टर्म 45 हो जाएगी, -45। ठीक है, तो 13 टर्म हमारी क्या होगी भाई, माइनस का 45 होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो देखो पहली टर्म में आ गई हमारे पास 3, उसने खुद बोली डेटा में कि पहली टर्म हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। और 13 टर्म हमने निकाल ली है, ठीक है। आधा सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि ऑल्सो राइट इट्स 4 टर्म्स। वो बता रहा है कि भाई 4 टर्म क्या बनेंगी, मुझे बताएं 4 टर्म्स क्या बनेंगी। पहली टर्म तो ये बन गई, आखिरी टर्म क्या आ गई हमारे पास, और -45 आ गई। अब बीच की टर्म निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे भाई, T2 टर्म 2 निकालेंगे, क्योंकि टर्म 2 नहीं है यहाँ पे, टर्म 2 नहीं है ना यहाँ पे, टर्म 2 निकालेंगे। टर्म 2 किसे निकालेंगे, T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, पढ़ा था फॉर्मूला ऊपर आपने। अगर टर्म 2 निकाल लें तो टर्म 2 से एक कम 1 यहाँ बना जाएगा, ठीक है, 1 लिखते नहीं है। ए क्या है हमारे पास, 3 है, प्लस डी हमारे पास था -4, तो हमारे पास ये कैलकुलेट आके हो गई -1। तो हमारे पास जो टर्म 2 है वो है -1, सही है। इसी तरह टर्म 3 निकालोगे, टर्म 3 आ गई हमारे पास -5, ठीक है। और इसी तरह टर्म 4 निकालोगे, टर्म 4 आ गई हमारे पास -9, ठीक है। 1 2 3 4 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह जो है वो मैंने आगे भी निकाल ली भाई, मध्य मध्य में निकाल लिया आगे, -13 आप भी निकाल दो, लेकिन उसने 4 टर्म्स कही हैं खाली, ठीक है। 1 2 3 4 5, अच्छा इसने यहाँ से बोली है, यहाँ से पहले टर्म तो बता दी ना उसने, यहाँ से बोली है 13 हो गई। अच्छा अब आगे भी निकाल सकते हो, ऐसी बात है आप लोग, सही है। और उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, चलते 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 जाएगा, तो आखिरी टर्म क्या होगी इसकी, आखिरी टर्म होगी फिर इसकी -45, ठीक है, समझ में आई बात, -45 है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई ये ए पी क्यों है, क्योंकि देखो इसमें जो है वो बस फर्स्ट टर्म उसने एग्जाम में दी हुई है, भाई सवाल में दी हुई है, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है खाली 3। बाकी देखो आप लोग यहाँ पर -1 -5 चार चार का डिफरेंस है, बिल्कुल है, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, चार चार का डिफरेंस है, सही है ना। तो ये इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ए पी, ठीक है। तो 4.2 हमारी हुई कंप्लीट अल्लाह के फजल से। इसको आपने देखना है अच्छे तरीके से, जो असाइनमेंट आपको दिया है वो भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है।